सूर्यमणि की जर्नी पढ़ते हैं कि कैसे उनकी अब वो स्कूल जाने के लिए उनके जो अंकल थे वो उनको मना लेते हैं। अब आगे क्या होता है। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। सूर्यमणि जो थी वो बहुत खुश हुई, जॉय से भर जाती है, खुशी से भर जाती है जब वो बिशनपुर में स्कूल को देखती है। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, क्योंकि जो स्कूल था वो एक थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल के पास में था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। तो सूर्यमणि ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उन्होंने बीए कंप्लीट कर ली, स्कॉलरशिप भी मिली थी उनको टू कंप्लीट हर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू डू दिस। वो अपने गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने इतनी एजुकेशन जिनके पास थी। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वैष्णवी देवी। जब वो स्कूल में थी, कॉलेज में थी माफ करना, तो वो वैष्णवी देवी से मिलती है। अ जर्नलिस्ट, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, जर्नलिस्ट जो न्यूज़ की रिपोर्टिंग करते हैं। सूर्यमणि सून जॉइंड हर टू वर्क फॉर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। सूर्यमणि जो थी उन्होंने उन जर्नलिस्ट के साथ ज्वाइन कर लिया, जुड़ गई। वो क्या, किस मूवमेंट के लिए? झारखंड के जंगल बचाने के लिए कोई आंदोलन चल रहा था उसके रिगार्डिंग। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और इस काम की वजह से वो दूर दूर गाँव और शहरों में भी गई। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। उनके फादर को लेकिन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो ऐसे कहीं जाए, बट सूर्यमणि कॉन्टिन्यूड हर वर्क, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। वो गांव के लोगों के अधिकारों के लिए भी क्या करने लगी? शी फॉट, वो लड़ी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। उनके बचपन का दोस्त था बिजॉय, उन्होंने उसकी हेल्प करी इस काम में। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची। ओके, सूर्यमणि की एक और फ्रेंड थी मिर्ची, हु स्टेड विद हर डे एंड नाइट, जो कि उनके साथ दिन रात रहती थी। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची। सूर्यमणि अपने सारे थॉट्स जो हैं, सारे जो भी उनकी सोच है, सपने हैं, वो मिर्ची के साथ शेयर करती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से खी, मिर्ची सुनती थी और कहती खी कर देती थी बस। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना था, फॉर हर कुडुक कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी का नाम याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कुडुक उनकी लैंग्वेज भी थी और कम्युनिटी भी। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासीज। वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं कुडुक कम्युनिटी के, वो प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे आदिवासी होने में, जंगल के जो लोग हैं वो होने में। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्वेश्चंस हैं, आप थिंक एंड शेयर, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। डू यू हैव अ फ्रेंड विद हुम यू कैन शेयर एवरीथिंग। क्या आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं? उसका नाम लिख दीजिए। सम पीपल हैव मूव्ड सो फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। कुछ लोग जो है बहुत दूर चले गए हैं फॉरेस्ट से, दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट पीपल, कि वो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी हो ये समझ नहीं सकते। सम इवन कॉल देम जंगली, और कई लोग उनको जंगली भी कहते हैं। वाई इज़ नॉट करेक्ट टू से दिस, ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? जंगली जनरली हम उन लोगों को कहते हैं होम वी कंसिडर अनसिविलाइज्ड, जिन्हें आप असभ्य मानते हैं कि कोई सभ्यता नहीं है। जबकि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो अनसिविलाइज्ड है, बस वो थोड़े से मेन स्ट्रीम से अलग है, उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आप शहरों में रहते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, कहीं वो लोग जंगल के बीच से जाते हैं, पैदल जाते हैं, दे हैव अ टोटल डिफरेंट कल्चर, वो उनका कल्चर डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इसलिए उनको जंगली कहना गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अनसिविलाइज्ड है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वी कॉल जंगली टू, ऐसा ही होता है ना, जो जिसको कुछ मैनर्स नहीं होते उसको आप कहते हैं तो जंगली है, जंगली टू अनसिविलाइज्ड पीपल। अनसिविलाइज्ड लोग जो है उनको जंगली कहा जाता है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर नॉट अनसिविलाइज्ड येट दे हैव अ डिफरेंट कल्चर। लिविंग इन फॉरेस्ट हैव डिफरेंट कल्चर, उनका कल्चर अलग है बस, और कुछ नहीं, तो उनको जंगली कहना ठीक नहीं है। बस छोटा सा ये आंसर मैंने बता दिया, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासीज लिव। आदिवासी जो लोग हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? राइट एंड ड्रॉ पिक्चर। पिक्चर तो आप देख लेना कैसे रहते होंगे। थोड़ा सा आप जानते हैं कि जो आदिवासीज हैं दे लिव अ सिंपल लाइफ, पॉइंट वाइज बता देते हैं। बहुत ही साधारण सी जिंदगी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। दे वेयर सिंपल क्लोथ्स, आप बहुत साधारण से कपड़े पहनते हैं, बहुत फैंसी या फिर फैशन में ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल फेस्टिवल दे वेयर कॉस्ट्यूम मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। जब उनका कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है उस टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे, क्योंकि पेड़ उनके लिए सब कुछ है, इसलिए वो लीव्स एंड फ्लावर्स के
कपड़े पहनते हैं उस दिन, फ्लावर की माला लेडीज़ आपने देखा होगा पहनती है, सर में गजरे लगाती है ना, और डांस करते हैं थोड़ा सा, ओके, जो उनका ट्रेडिशनल डांस है। दे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, टोटली जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं टोटली उन पर डिपेंड करते हैं वो। एंड दे हैव कैटल्स, उनके पास जानवर होते हैं जिसको वो ग्रेज कराते हैं उन्हीं फॉरेस्ट में ही, ओके। और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं वो, जैसे कि हमने देखा बैम्बू की स्टिक्स, बैम्बू स्टिक से बास्केट्स बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, और जो कुछ पत्तल है उनको बनाते हैं ओके, वुड और बैम्बू से डिफरेंट यूजफुल चीज़ें बनाते हैं। और उनको मेडिकल हर्ब्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, दे हैव नॉलेज ऑफ मेडिकल हर्ब्स, ओके। अलग अलग जो वहाँ पे जो प्लांट मिलते हैं उनको पता है कौन सा प्लांट किस में यूज़ होना। आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको अगर ये क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हैं। तो सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, और डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके ऊपर, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बनाते हैं, यूजफुल थिंग्स दे मेक फ्रॉम वुड से, उनके लीव्स से एंड ऑल, एंड हैव नॉलेज ऑफ मेडिकल हर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एन आदिवासी फ्रेंड, क्या आपका कोई आदिवासी फ्रेंड है? व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर, आपने उससे क्या क्या सीखा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब आगे आते हैं सूर्यमणि's तोरंग, ये थोड़ा न्यू वर्ड है, चलिए देखते हैं क्या है। सूर्यमणि वॉज 21 व्हेन शी ओपन अ सेंटर, वो सिर्फ 21 साल की थी जब उन्होंने एक सेंटर खोला, विद द हेल्प ऑफ वैष्णवी दीदी एंड अदर, वैष्णवी दीदी और बाकियों की हेल्प से। शी कॉल्ड इट तोरंग, उन्होंने इसको तोरंग कहा। तोरंग का मतलब क्या है? विच मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुडुक जो लैंग्वेज है, कुडुक कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है, उसमें जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग। तो उन्होंने तोरंग नाम का ही एक सेंटर खोला था। सूर्यमणि वांटेड दैट ऑन फेस्टिवल्स पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग, वो चाहती थी कि फेस्टिवल्स पे लोग अपने खुद के गाने गाए। दे शुड नॉट फॉरगेट द म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ऐसा ना हो कि देखा देखी बाहर शहरों में चले गए लोग, वहाँ के कल्चर सीख ले, वो वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहने और वहाँ के सॉन्ग गाएं, म्यूजिक को ध्यान में रखे। अपने कल्चर को कहने का मतलब है ये बचाना चाहती है। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, बच्चे भी हर्ब्स के बारे में सीखे। मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू, और बैम्बू से जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे लोग पहले, वो बच्चे भी सीखे। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज, स्कूल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तो बच्चे सीखे ही, लेकिन उनकी जो खुद की लैंग्वेज है उससे उसको रिलेट भी कर सके। जैसे आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ साथ आपकी लोकल लैंग्वेज में भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों को भी समझा सके। ऑल दिस happens in the तोरंग सेंटर, ये सब चीज़ें तोरंग सेंटर में होती थी। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड, बहुत सारी बुक्स उन्होंने कलेक्ट की वहाँ पर। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर, बांसुरी और अलग अलग ड्रम्स वहाँ पर रखे गए म्यूजिक के लिए, जिससे कि वो अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल ट्यून थी उसको उसमें बजा सके। वेन एवर समथिंग इज अनफेयर, जब भी कुछ गलत होता था, और इफ समवन इज अफ्रेड दैट हिज लैंड एंड लाइवलीहुड वुड बी टेकन अवे, कि उसकी ज़मीन या फिर उसकी जो जिंदा रहने की चीज़ें हैं वो कोई ले लेगा, दे टर्न टू सूर्यमणि, वो सूर्यमणि के पास जाते हैं। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट, सूर्यमणि हर किसी के अधिकार के लिए लड़ती हैं। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड, दोनों ने शादी कर ली, सूर्यमणि और बिजॉय ने, एंड वर्क टुगेदर, और अब वो साथ में काम करते हैं। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल, आजकल उनका जो काम है वो बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। शी इज इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज, सूर्यमणि को इनफैक्ट दूसरे देशों में भी अब बुलाया जाता है, टू शेयर हर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए। पीपल ऑफ हर एरिया, क्योंकि ऐसी चीज़ों से लोग इंस्पायर होते हैं। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर न्यू फॉरेस्ट लॉ, नया फॉरेस्ट लॉ जो आया उसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ भी उठाई। अब देखिए नया फॉरेस्ट लॉ क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में ये आया, RTFA क्या कहता है? पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, जो लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उनका जंगल की ज़मीन पर अधिकार है। एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, और जो उसमें उगता है जंगल में उन पर उनका अधिकार है, क्योंकि वो 25 साल से रह रहे हैं, जंगल उन्हीं के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज जंगल है ना। 25 सालों में तो वो पूरा नष्ट कर सकते थे उसको, बट उन्होंने किया नहीं। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको जंगल से नहीं निकाला जाएगा। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, और उस गांव की जो ग्राम सभा होगी वो काम करेगी अब जंगल को बचाने का, ना कि किसी गवर्नमेंट या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो दे दिया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए।
फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या कहता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसको कि 25 ईयर्स टाइम है, कम से कम इतने साल से जो रह रहा है उसका जंगल पर, वहाँ की ज़मीन पर और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर पूरा अधिकार है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थिंक, क्योंकि सिर्फ जैसे कि आपसे कहा गया है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो फॉरेस्ट को बचाने का काम कर रहा है, आपका सपना क्या है, आप उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, रिपोर्ट कलेक्ट करो न्यूज़पेपर में से जंगल के बारे में। तोरंग जो है सूर्यमणि डज अ लॉट ऑफ वर्क इन कुडुक म्यूजिक और डांस को बचाने के लिए, क्या आप इस कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहेंगे एंड ऑल। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनको आप देख लेना। रिकॉल एंड टेल। Sikya, a class 10th girl in Odisha, wrote a letter to the chief minister. Read a part of the letter. सिक्या एक लड़की है क्लास 10th उड़ीसा की, उसने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को। उसका छोटा सा आपको पार्ट यहाँ दिया हुआ है, पढ़िए। अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। हम आदिवासियों के लिए जंगल सब कुछ है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जैसे कि डैम्स बनाना, बांध बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, आर बीइंग बिल्ट। जंगल को काट के फैक्ट्री बन जाती है कि ये तो डेवलपमेंट हो रही है। फॉरेस्ट विच आर आर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस। हमारे जो जंगल है उन्हें हमसे ले लेते हैं आप लोग। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट की वजह से वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो। हमें अब ये सोचने की जरूरत है कि जो लोग जंगल में रहते हैं वो अब कहाँ जाएंगे, एंड वॉट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड, और उनकी जिंदगी का क्या होगा। ऐसा एक किस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपने देखा होगा। एक पर्सन था जिनके यहाँ पर डैम बन गया था, उनको दूसरी जगह ज़मीन दे दी गई थी, वहाँ पर उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मुंबई में आए थे, वहाँ पे वो किस तरीके से रहते थे, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो उनके नेटिव प्लेस जो है उनसे जब उनको हटा देते हैं। वेयर विल द लैक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट गो। लाखों एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। इफ़ देर आर नो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, एंड वी डिग आर ओन लैंड फॉर मिनरल्स लाइक, और आप हमारी जो ज़मीन है उसको खोद देंगे, डिग कर देंगे एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स के लिए। व्हाट विल बी लेफ्ट, तो क्या बचेगा। ओनली पोल्यूटेड एयर, सिर्फ पोल्यूटेड प्रदूषण भरी हवा, पानी, एंड माइल्स एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड, और कई मीलों तक पड़ी हुई बंजर ज़मीन। तो ये एक 10th क्लास के बच्चे ने लेटर लिखा है सीएम को कि हमारे जंगल है, हम इनको बचा के रखेंगे, इन्हें हमारे पास ही रहने दीजिए। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कोई फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जो आपके आसपास चल रहा हो, कैसा काम है, तो ये आप खुद लिखेंगे। फैक्ट्री की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है ट्री और लैंड पे। ट्रीज डेफिनेटली काट दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री बनानी है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, डस्ट आती है ना, तो लोगों की लाइफ जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती ही है। नॉइज पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है एंड ऑल। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपके आसपास है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। और आई थिंक ये 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, अभी इतना ही करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन आवर लास्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर लास्ट पार्ट टू कम।